महिलाओं के स्किन के लिए क्या सुझाव देते हैं जनरली आप? स्किन में तो कुछ भी नहीं होता जी, महिलाओं को सिर्फ वहम रहता है कि मेरे से ये सुंदर क्यों है, जबकि उसको पूछो वो कहे कि मेरे से ये सुंदर क्यों है। ठीक है। इतना ही रौला होता है। मैंने तो यही देखा। लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम है, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी स्किन पे ना वो हो जाते हैं, मतलब ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाते ठीक हैं, है। कुछ भी होता है। उनको मैं कहता हूँ एप्रीकॉट ऑयल, खरमानी का तेल, सर बॉडी पे मलना शुरू कर दो। उस ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है, ये नहीं मैं कहता कि पूरा वही मलो। ऐसा ना हो कि वो मलते मलते स्किन तो ठीक हो जाए, दिमाग ही खराब हो जाए, पैसा ही खत्म हो जाए घर से। खरमानी का तेल लीजिए 60 ml, और उसके अंदर 200-300 ग्राम, यदि सर्दी है तो तिलों का तेल, गर्मियां हैं तो सरसों का तेल, उसमें मिला करके अगर आप रोजाना जब भी आप बाथरूम जाते हो एक ऐसे कटोरी में तेल डालो, सर पे पूरा कटोरी डाल लो। वो बालों की स्पोर्ट से वो धीरे धीरे आती है नीचे। है ना, एक कमेंट आया था, कहता सर मेरे सर पे बाल ही नहीं, वो कैसे धीरे धीरे आएगी। तो मैं कहा यार तू बीच में से हट जा, तेरे लिए कुछ नहीं है। तो उनको मैं कहता हूँ कि बालों में ऐसे धीरे धीरे लगाते लगाते ऐसे कानों में, ठीक है। और धीरे धीरे पीछे कानों में, नाक के अंदर और बाहर, और पूरा अंडर आर्म में, ये नीचे के जो चड्डे वड्डे सारी जगह पे उसको मल दो पूरा, जैसे पहलवान तेल लगाते हैं। साहब जब तेल लगने के बाद हम पानी डालते हैं ना सर पे जी। एकदम जो अपने रोए होते हैं, स्किन के रोंगटे होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। वो जब खुलते हैं ना, ये हेयर जैसे ये हेयर होते हैं, ये खुलते हैं तो ये स्किन के अंदर ले जाते हैं उस ऑयल को। तो चाहे आप 2 घंटे तक थाई मसाज करा लो, वो तेल अंदर नहीं जाएगा, जैसे वो 2 मिनट का काम किया हुआ अंदर जाता है। तो वो तेल जो है, जो पूरी स्किन के अंदर कोई डिजीज रहने नहीं देता है, और स्किन को वॉश करने में मदद करता है। और बहुत ज़्यादा आप कर सकते हो तो चंदन, मुल्तानी मिट्टी, और उसके अंदर वो क्या नाम लेते हैं, अपना अरिंडी का तेल, ठीक है। 3 चीज़ों को मिला के पेस्ट बना लो, उससे स्किन को रगड़ा करो, वो स्क्रब का काम करती है। सर एक और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, आई थिंक हर फैमिली में होगी जहाँ पर बुजुर्ग माता पिता रहते हैं या दादी दादा रहते हैं, कि जैसे घुटने में कोई समस्या आती है डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऑपरेशन करा लो, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑपरेशन कराना सही है या कोई इलाज है आयुर्वेद में इसका? देखो, ऑपरेशन जिसका होना है वो तो अलग ही की कैटेगरी है। यदि अपने देश के अंदर 100 ऑपरेशन हो रहा है, तो आयुर्वेद समझता है कि मुश्किल से उसमें से 3-4 लोग ऐसे होंगे जिनका होना चाहिए था। ये तो काफी कम है फिर। हाँ, बाकियों को बचाया जा सकता है। ठीक है। कुछ तो लोगों का उनका ऑपरेशन हो जाता है जो पेशेंस खो देते हैं कि जल्दी करो जी, काट दो, मेरे को नहीं पता, ठीक कर दो, मैंने काम करने हैं। एक तो वो होते हैं। एक होते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके बच्चे तंग करते हैं कि पापा क्यों दिन रात चलाते रहते हो, माँ को क्यों दुखी करते हो, ऑपरेशन करा लो ना, मैं पैसे देता हूँ, मैं कमाता हूँ। अरे भाई तू कमाता है, इसका मतलब ये थोड़ी उसके बेचारे के घुटने कटवा दे, है ना, जब काटने की जरूरत नहीं है। सही बात है। तो मतलब कहने का कि एक ना हल्दी, पंचम हल्दी मैंने बताई, ठीक है। और एक बहुत कीमती चीज है जी, देश में अपने पेड़ों से मिलता है वो, उसको कहा तो काला गम गया है, ब्लैक गम, काला गोंद कहा गया है, लेकिन ये थोड़ी अलग कैटेगरी है। ठीक है। इसको लिया जाता है पहाड़ों में। जो जो आपने देखा होगा, कभी आप पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो वहाँ एक चील के पेड़ होते हैं, लंबे लंबे ठीक है। होते हैं। तो उसके अंदर ना छोटी छोटी ऐसे कुप्पियाँ सी लगी होती हैं, उसमें वो गम इकट्ठा करते हैं वो पहाड़ी लोग। तो वो जो गम होता है ना जी, वो बहुत महंगा बिकता है, 80-90 हज़ार रुपये का किलो होता है। वो बहुत महंगा होता है, वो मामूली चीज़ नहीं। और उसको खाना हर एक के बस का रोग नहीं है। अगर मटर के दाने जितना भी खिला दो तो लूज मोशन नहीं रुकता, इतना तेज होता है वो। लेकिन उसका हम चावल के दाने के समान मात्रा देते हैं। ठीक है। उसके अंदर हम जटामांसी मिलाते हैं, दोनों को मिला के, क्योंकि जटामांसी जो है वो नर्व सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेशन को चालू मिला के उसका कैप्सूल बनाया जी हमने। कैप्सूल का नाम रखा बैदबान काला गोंद। ठीक है। अब बैदबान काला गोंद लिखा गया उसके अंदर, मेरी फोटो लग गई तो प्रमाणिकता हो गई कि ये प्योर है। और उसको हम देते हैं 6 महीने लगातार। पेशेंट को कहते हैं भी 1 कैप्सूल डेली रात को। जो पंचम हल्दी हमने बताई, उसकी 2 चुटकी हल्दी ठीक है। दूध में मिलाओ, और वो कैप्सूल मुंह में रखो, अपनी माता को या पिता को बोलो पियो। और 3 महीने के बाद ना जी, और उसी काले गोंद से एक तेल बना हुआ है जी, उसी काले गोंद से एक बनाया हमने क्रीम। ये हम मेहनत करते हैं,
ये हमें पता है लोग नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम फार्मूला बता देते हैं, ठीक है, पर लेकिन उनको बोलते हैं कि लेके हमारे से जाना, ये इसके अंदर हम चाहे हमें स्वार्थी बोल लो, चाहे हमें कुछ कह लो, हम कहते हैं ये हमारे से ही लेके जाना, चाहे हमारी वेबसाइट से लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ ना भूतो ना भविष्य बनी ना बनेगी। अब आगे कोई बना ले तो कह नहीं सकते, लेकिन पीछे नहीं बनी अभी तक, क्योंकि ये अलग चीज़ है। और ये जो कैप्सूल है ना जी, ये हमसे उतना बन नहीं पाता जितनी डिमांड है, सच में नहीं बन पाता, लेकिन हम इसके लिए बिल्कुल वचनबद्ध हैं। 40-40 दिन हमारी साइट खोल के देखना, लोग कहते हैं गोयल साहब 20 दिन हो गए पैसे डाले हुए, दवाई नहीं भेजी आपने अभी तक। भाई हमने गलत भेजनी नहीं है, वेट करते हैं जी, लोग प्यार करते हैं, लेकिन ये है कि उसको देने से जी, और काला गूंद तेल जो है वो दिन में डे टाइम लगाना है, और जो क्रीम है ना जी वो लगती बहुत है, जब वो लग जाती है ना इंसान कहता है हाय गोयल साहब क्या पंखा कर दिया आपने, मेरे को गालियां देता है तो, लेकिन लेकिन उसके बाद ना उसका घुटना जब चलने लगता है, जब सुबह वो उठ के बिस्तर से खड़ा होता है ना जी, तो जो रोज दीवार पकड़ के ऐसे ऐसे करके जाता था बाथरूम, उस दिन सीधा जा रहा है, फिर कहता है बाथरूम में जाके गोयल साहब थैंक यू, रात को मैंने गालियां दिया आपको। मतलब वो पता होता है जब मुझे मिलता है आदमी कि मैंने गोयल साहब आपको बहुत गालियां दी जब आपने ये क्रीम बोली लगाने को, बताया ही नहीं। अब मैं टीवी पे बता देता हूँ तो भी लड़ेगी भैया। और जिसको लगती है ना जी, समझो बहुत प्रॉब्लम है। अब धीरे धीरे 2-3 महीने में वो लगना बंद हो जाती है, फिर लोग आके कहते हैं गोयल साहब की क्रीम पहले जैसी नहीं रही, अब ये नकली है। मैं कहता हूँ नकली नहीं, दूसरे को लगा के देख, तेरा प्रोग्राम ठीक हो गया। तो 3 महीने में ना जी पेशेंट को इतना अच्छा ग्रिप आ जाता है। वही डॉक्टर जो कह रहे थे कि ऑपरेशन होगा, वही डॉक्टर साहब कहते हैं तू मुझे बता, मेरे मदर को भी चाहिए। मतलब मेरे पास बहुत ऐसे डॉक्टर आते हैं, सर्जन है खुद, सारे मेरे दोस्त हैं भाई, आते हैं आगे कहते हैं गोयल साहब वो देना जरा काला गूंद और क्रीम घर पे मदर को। मैं कहता हूँ तूने कितने ऑपरेशन किए दिन में? कहता आज मैंने 16 किए। फिर मम्मी को क्यों? कहता नहीं यार वो देना है उधर। तो मतलब ये चीज़ें, मतलब मेरे पास तो सारा बैठते हैं ना जी, मोहब्बत है सबसे बहुत मेरी। तो बढ़िया सर, नहीं बहुत सही सुझाव दिया, आई थिंक बहुत लोगों को काम आएगा।